दोस्तों नमस्कार। और 30 नवंबर का दिन कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम हर दिन आपकी सेवा में शुरू होता है। और आज हमने जो विषय चुना है दोस्तों आपके लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात कही। 128वां एपिसोड जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। महीने के आखिरी रविवार को ये प्रसारित होता है 11 बजे। और दोस्तों जो बातें अक्सर प्रधानमंत्री जी अन्यथा नहीं बोल पाते हैं, उन बातों का जिक्र वो इस कार्यक्रम में करते हैं। जो कार्यक्रम मानवता से प्रेरित है और देशवासियों को जिनको जानना चाहिए, या फिर जिनसे देशवासियों को प्रेरणा मिलती है, या फिर जो राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में शामिल, माफ कीजिएगा, मन की बात कार्यक्रम में शामिल करते हैं। दोस्तों ये सिलसिला चलता चलता 128वां 128 कार्यक्रम आज हुआ। और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या क्या बातें प्रधानमंत्री जी ने बोली और उन्हें देश के सामने किन किन चीजों को रेखांकित किया। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, अपने कुछ मित्रों का हम स्वागत कर दें। परमार सिंह वर्मा जी का हरिओम, जय श्री राम। सत्यपाल जी गुड इवनिंग। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, कमलेश मेहता जी, सभी के सभी हमारे इस कार्यक्रम के पिलर्स हैं और हमारे इस कार्यक्रम को मान सम्मान प्रदान करते हैं। और इनकी गरिमा में उपस्थिति से हमारा ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत बन जाता है। प्रेम भंडारी जी नमस्कार। दोस्तों भारत आज खाद्यान्न उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट है। 357 मीट्रिक टन हम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। गेहूं, चावल, मक्की, जौ, बाजरा, मिलेट्स, मोटे अनाज, सभी को मिला के हमारा जो खाद्यान्न सुरक्षा है आज मजबूत हुई है। अन्यथा दोस्तों जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद भारत में लगातार अकाल पड़ते चले गए, क्योंकि अंग्रेज सब कुछ लूट के ले गए थे। और कुछ अर्सा पहले तक तो ये हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था ये 220 मीट्रिक टन था, जो आज 357 मीट्रिक टन हो गया है। दोस्तों भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग हुए हैं और MS स्वामीनाथन भारत के और नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको के। अगर आपको याद होगा, एक कल्याण गेहूं नाम की वैरायटी आई थी जो हमारे पारंपरिक गेहूं से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन में खाद, पानी, अच्छे बीज का इस्तेमाल किया गया और भारत MS स्वामीनाथन जो कृषि क्षेत्र के हमारे प्रणेता थे, उनकी वजह से आगे बढ़ता गया और आज हम खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज शहद की बात की, जैविक उत्पादन की बात की, और जम्मू कश्मीर में जो रामबन का शहद है, जो उन्होंने ब्रांडिंग की है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हमको इन दिशाओं में आगे जाना चाहिए। ललित
जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते करसोग से। हाउ आर यू डियर ललित? अमित वर्मा जी हमारे मित्र, काउंसलर फ्रॉम सुन्नी नगर पंचायत। एंड चुनीलाल ठाकुर जी कोटगढ़ से, ग्रेट एजुकेशनिस्ट। और मदनलाल चंदेल जी मंडोल घाट से हमारे मित्र हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में आईटी सेल के संयोजक भी हैं। साथियों, मोदी जी ने कहा कि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल, यानी जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, कृषि का, हस्तशिल्प का, और कोई भी हमारा जो उत्पादन है स्थानीय लेवल पे, हमको उसके लिए वोकल होना चाहिए, यानी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर हम अपने लोकल उत्पादों के लिए, लोकल कल्चरल फेस्टिवल्स, फूड, क्रॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, फेस्टिवल्स, यानी जो भी हमारे पास स्थानीय है, उसके लिए हम आवाज उठाएं तो वो आवाज दुनिया तक जा सकती है। और आजकल तो दोस्तों ब्रांडिंग का जमाना है। वोकल फॉर लोकल हमको करना ही चाहिए। और ये बात आज 128वीं एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब के सामने रखी। राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अशोक मचान साहब हमारे मित्र हैं, कॉलेज के वक्त से लेकर रोडू से हैं, गुड इवनिंग। और गिरधारी वर्मा जी हमारे प्रधान घेड़ी पंचायत के, नमस्कार। लालचंद शर्मा जी गुड इवनिंग। साथियों, आज 128वीं एपिसोड मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भारत की महिला क्रिकेट टीम का भी इस्तेकबाल किया और उनको बधाई भी दी कि वह जीती वर्ल्ड कप। हिमाचल की रेणुका ठाकुर को 60 लाख रुपए की उनके ऊपर प्राइस टैग लगा और उनको एक प्राइवेट क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी टीम के लिए अनुबंध किया है फॉर 60 lakhs। और मन की बात में आज ब्लाइंड विमेन टीम की भी बात की गई। और खेलों में नवंबर का महीना भारत के लिए बहुत बढ़िया रहा। प्रधानमंत्री जी ने इसको भी रेखांकित किया। कबड्डी में हम महिला कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन बने और हिमाचल की 5 लड़कियां उस कबड्डी टीम का हिस्सा थीं। लेकिन दुर्भाग्य, दुख इस बात का भी है कि कबड्डी और क्रिकेट में हम लोग जमीन आसमान का अंतर क्रिएट करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी गुजारिश प्रधानमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री से ये भी रहेगी कि जो मान सम्मान क्रिकेटर्स को दिया गया है, कबड्डी प्लेयर्स को भी वही मान सम्मान दिया जाए। लालचंद शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पिंकू शर्मा जी, नरेंद्र जी हमारे मित्र सुन्नी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हमारे अशोक ठाकुर जी, राम राम, भाजपा के नेता हैं हमारे और अच्छे संगठन करता है सोलन से, और शिमला ग्रामीण के भी प्रभारी रह चुके हैं। आदरणीय अशोक ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और हमारे मित्र राकेश श्याम जी मतियाना से जुड़े हैं, शिलारू से, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मन की बात 128वीं एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने जो ध्वजारोहण हुआ राम मंदिर में अयोध्या में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और ये ध्वज 300 फीट ऊंचे मस्तूल पे विराजमान है। आंधी, तूफान, बारिश, धूप, कुछ भी हो, इस ध्वज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही मटेरियल से बना है। और 25 नवंबर को ये ध्वज प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में आरोहित किया गया था। और आज प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस की भी चर्चा की और कहा कि भारत का संविधान मजबूत है, लिखित है, सबसे लंबा है, और जो भारत का संविधान है वो भारत को
एक सूत्र में पिरोकर रखता है और यही भारत की आन बान और शान है। और भारत का जो कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका तीनों भारतीय संविधान के मुताबिक चलते हैं। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम लिखा था आनंद मठ में। उसके 150 बरस पूरे हुए, सरकार ने या देश ने फंक्शन किया, उसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने अपने इस कार्यक्रम में किया। मन की बात, जिसका कि अनवरत 128वां एपिसोड आज चला था। माही नेहरू जी को नमस्कार, गुड इवनिंग डियर। मनु जी को नमस्ते। मनु जी, हाउ आर यू? चेयरमैन रह चुके हैं चंबा एमसी के, लिखते हैं कि एक तो मोदी जी ने विपक्ष से मन में जो है उसकी बात बोलने का स्थान छीन लिया। दूसरा, अब विपक्ष में क्या दुनिया में कोई भी मन की बात करेगा, सब बोलेंगे ये मोदी भगत है, हर घर मोदी, मन के साथ मोदी। बिल्कुल, हम सब मोदी जी के मन की बात के साथ हैं, और वो जो मन की बात करते हैं वो वाकई ही मन को छूती है। मंजू जी को नमस्कार, जय श्री राम। वसु नेगी ग्रेट, हमारे मित्र मोनिका भारद्वाज। मोनिका, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है? कल आपसे फोन पे बात करेंगे मोनिका जी। और माय नेम सेक प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। नरेंद्र शर्मा जी करसोग से हैं और एक बहुत ही अच्छे नागरिक हैं और हमारे मित्र हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। धर्मेंद्र शर्मा जी को, ही राइट्स रियल इंफॉर्मेशन अबाउट धर्म ध्वज, बिल्कुल। और आत्माराम मेहता जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, नमस्कार। और दोस्तों, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुरुक्षेत्र यात्रा का भी जिक्र किया और वहां पांचजन्य स्मारक जो बनाया गया उसका भी जिक्र किया गया। पांचजन्य दोस्तों, ये शंख था जो मेरा ख्याल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में था जब वो महाभारत के युद्ध में जब उसका वो शंख नाद करते थे। और कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि महाभारत से लेकर द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध तक मानवता कितनी आगे बढ़ी है और युद्धों के क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं। और फिर उन्होंने गीता और महाभारत जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर घटित हुए हैं, गीता महोत्सव का भी जिक्र किया। दोस्तों, ये मुख्य बिंदु थे जो आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के सामने, देश की जनता के सामने रखे। मन की बात का 128वां एपिसोड, यानी अगर आप 12 से डिवीजन करें तो लगभग 11 साल हो चुके हैं इस कार्यक्रम को अनवरत। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा रेडियो पे, टेलीविजन पे नहीं दिया गया है। मेरा ख्याल रजत शर्मा जी का कार्यक्रम भी है जो कि शायद इससे लंबा हो। और इसी बीच शोकी से, शीलगांव से रीटा भारद्वाज जी भाजपा की कर्मठ नेत्री हैं, लिखती हैं कि राम राम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ और आपको नमस्कार। और आपकी रीटा जी खुशी और खुशहाली की हम ईश्वर से कामना करते हैं और आपका स्वागत। इंजीनियर शुभम शर्मा जी, गुड इवनिंग। अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैं ठीक हूँ शुभम जी। एंड शुभम, besides being an engineer, he is an horticultural expert as well. कंपिला जी जुड़ चुकी हैं, महिला समिति की सदस्य हैं और टीचर हैं और बीजेपी की लीडर भी हैं। जय श्री राम आपको। और धामी से ताल्लुक रखती हैं।
मोहन वर्मा जी गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, थैंक्स सो मच। और प्रदीप सिंघा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं कॉलेज टाइम के, गुड टू सी यू। साथियों, आज हमने मन की बात कही और हमारा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में आप लोग जुड़ते हैं। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम, जो कि ऑलमोस्ट आपका अपना कार्यक्रम है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में आपके संदेश भी पढ़ते हैं, आपकी राय शुमारी को भी हम बोलते हैं, और ये कार्यक्रम वस्तुतः आपके साथ ही शुरू होता है। और राधा कृष्ण मांगले जी को नमस्कार, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साथियों, आज का दिन शादियों का दिन रहा, शादियों की इतनी भरमार। आज मैं कोई 3-4 शादियों में गया जहाँ के निमंत्रण थे, 2-3 शादियां चूक गए, जहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि एक शादी में जाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा आपको चाहिए अगर आप उसको ढंग से अटेंड करते हैं, और इतना समय निकालना बहुत मुश्किल रहता है। पर फिर भी कार्यक्रम की व्यस्तता के बावजूद हम लोग समय निकाल पाते हैं। और नंदलाल भंडारी जी जुड़ चुके हैं धरोगड़ा से, लेक्चरर हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में, और हमारे मित्र वर्मा जी को नमस्कार, मंडोल घाट की सुंदर वादियों से। वर्मा साहब कमीशन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में भाजपा के नेता हैं और एक जिम्मेवार सिटीजन भी हैं। आपका स्वागत और आपको हमारा नमस्कार भी। साथियों, आज हमारा कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। आज हमने मोदी जी के मन की बात की जो 128वीं कड़ी थी, उसमें प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोले, हमने आपसे संक्षिप्त रूप में साझा करने का प्रयास किया, और इस कार्यक्रम की हमने सराहना भी की, और ये कार्यक्रम दिनों दिन ऐसे ही बढ़ता जाए, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। बसंतपुर से विनोद शर्मा जी, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर, वेरी गुड इवनिंग, और आपको हमारा नमस्कार, राधे राधे, जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्य रखता है। जब आप आते हैं तभी हमारी चर्चा, बातचीत शुरू होती है। साथियों, कार्यक्रम हमारा समाप्ति की तरफ, और बबलू जी चेतराम जी कडारघाट से जुड़ चुके हैं। कमेंट्स नहीं आया, लेकिन मुझे तस्वीर दिख रही है। बबलू जी नमस्कार, और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्यरत हैं, दिल्ली के हिमाचल भवन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। और धैर्य भंडारी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दोस्तों, अंत में 2 पंक्तियां सुनाकर आपसे रुखसत चाहूंगा। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी मिलती नहीं दोबारा वक्त बदलने के लिए। इसलिए जब मौका मिले, जब भी वक्त मिले, जिंदगी को बदल दो, यानी जिंदगी को सुंदर, खूबसूरत बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। जय श्री राम, नमस्कार।